सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आज बहुत समय के बाद एक बांसुरी निर्माण कार्य को मैंने संपन्न किया है और मेरे पुराने ग्राहक रहे संदीप गोरे जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और एक लंबे अरसे के बाद उन्हें जब ये पता चला कि मैं कभी कभी किसी किसी के लिए बांसुरी बना दिया करता हूँ या मैंने ये कार्य पुनः एक बार आरंभ कर दिया है, तो उन्होंने मुझसे संपर्क साधा और बताया कि उन्होंने पहले ई बेस की बांसुरी कहीं कहीं से कस्टमाइज करके, मतलब उनकी मनचाही बांसुरी, मनचाहे उसके छेद का आकार, उनकी उंगलियों पर, उनके फूंक पर जो सरल और सहज रहे, ऐसी बांसुरी का प्रस्ताव उन्होंने और उस प्रकार की मांग कुछ अन्य बांसुरी निर्माताओं के पास में रखी। उन्होंने ऐसी कुछ बांसुरियाँ मंगवाई भी, लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे ये कार्य दिया तो मैंने भी ये सोचा कि इससे कम छोटे छेद क्या हो सकते हैं ई बेस की बांसुरी पर। ये लेफ्ट हैंडेड ई बेस है और मैं राइट हैंडी हूँ और राइट हैंड से फ्लूट बजाता हूँ। तो देखिए, आप एक जैसे छेद किए हैं मैंने, कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि कुछ लोग करते हैं नी का जो रंध्र है, नी का रंध्र भी मैंने वही समान आकार में रखे हैं सिवाय मुखाग्र को छोड़कर। तो एक बार इसकी ट्यूनिंग भी हम चेक करते हैं। और वैसे मैं इस तरह दाएं हाथ से बजाता हूँ, राइट हैंडी हूँ, लेकिन वो क्योंकि लेफ्ट हैंडी हैं और लेफ्ट हैंडेड फ्लूट मैंने उनके लिए बनाई है, तो अब मुझे लेफ्ट हैंड से ही बजा के उनको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सा मिला लेते हैं। मैं थोड़ा सा अलग तरह से मिलाता हूँ बांसुरी, मेरे जैसे कान है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं सा से नी पर जाता हूँ, मंत्र के नी पर, मंत्र सप्तक की ओर, फिर धा पर, फिर पंचम पर, उसके बाद मैं सीधा रे पर, फिर गंधा, फिर तीव्र मध्यम। तो देखते हैं, ये तानपुरा है, ये ई बेस है, ठीक आ रही है। कुछ 19-20 ही अगर थोड़ा इसमें आवाज़ में फ्लक्चुएशन है तो वो मेरी कमी है, बजाने में असमर्थता के कारण या असहजता के कारण से। अब निषाद को मिलाते हैं मंत्र सप्तक पर। दोस्तों, बीच में रोकते हुए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो बांसुरी में ये जो सा है, इधर से दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा सा है। इसके बाद जो मंत्र सप्तक पर हम जब ये नी बजाते हैं, ये नी का जो सुर है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कम बांसुरी ऐसी होती हैं जिसमें ये निषाद भी बिल्कुल तानपुरे से और अपनी एकदम, जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर होता है। इसके बाद जो ध है, ये भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको चढ़ा हुआ या उतरा हुआ मिल जाएगा। ये दो सुर बहुत अच्छा, इस पे जिन लोगों को कम बजाना आता है, जिनके कान अभी उतने तैयार नहीं हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं चल पाता है इस चीज़ का। और एक सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि जब हम पा बजाते हैं 5 उंगलियों से, और अगर उसी पा को हम मध्य सप्तक के पा की मैं बात कर रहा हूँ, 5 उंगलियों से मध्य सप्तक का पा बजाएं, 6 उंगलियों से बजाएं, सा रे ग म प या प, इस तरह से बजाएं, कैसे भी बजाएं, उसका जो सुर है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें होती हैं, बाकी लोग अच्छा बना रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नी हमने मिलाया, निषाद, अब हम मिला लेते हैं धैवत को, जो उसके सी शार्प पर बोलेगा। ईश्वर की कृपा है, सही आ रहा है। और सी शार्प के बाद हम बी पर आते हैं, अंत में मंत्र का पंचम बोलेगा। थोड़ा मैं लेफ्ट हैंडी नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी असहजता है
और अब हम सीधा रे पर चलते हैं जो एफ शार्प पर बोलेगा। सा हम मिला चुके हैं। ये भी ठीक है। अब हम गांधार की ओर जाते हैं। ये जी शार्प पर इसका गंधार था और हम ए शार्प अर्थात तीव्र मध्यम। देखिए तीव्र मध्यम पर भी फ्रीक्वेंसी अगर तेज होगी तो बांसुरी का जो पंचम है वो थोड़ा गड़बड़ आएगा, समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ठीक है और सीधे हाथ से इसको बजा के हम देखते हैं। चेक करते करते एक बार सुर इधर उधर होते हैं तो इसका जो हम तार सप्तक का पंचम अगर हम लगाएं तो सही होता है। अब मैं इस बांसुरी को बजाने में थोड़ा सा असहज इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि इसके जो रंध्र हैं सामान्य ई बेस की बांसुरी से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, सच बता रहा हूँ। और मुझे इतना अभ्यास नहीं है ऐसे छोटे छेद की बांसुरी पे ऐसे बजाने का, क्योंकि अब सालों से आदत लग गई है। बेस की या छोटी बांसुरी बजाते हैं तो छेद उसमें बड़े ही रहते हैं, लेकिन ये मैंने उनके लिए बनाई है। अब देखते हैं उन्हें कैसे लगती है। यहाँ आपके साथ में ज़रूर से संदीप गोरे जी जब इस बांसुरी को बजा के देख लेंगे तो वो अपना जो भी फीडबैक देंगे मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए